गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुष्ठान पर मैं डॉक्टर सुषमा रानी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा क्लासेस का सिलसिला जारी है। और सबसे पहले हम इसमें कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा था अद्वैत वेदांत। अभी हमारी जो ये इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी चल रही है, इंडियन फिलॉसफी में हमारा अद्वैत वेदांत चल रहा है। अद्वैत वेदांत व्हाट इज द, अभी जो लास्ट हम इसमें देखा अद्वैत वेदांत की मीनिंग, what is the history of Advaita Vedanta, what is the meaning and definition of Vedanta, Advaita Vedanta, what is the epistemology, axiology और metaphysics of अद्वैत वेदांत की। ये सब चीज़ें अभी तक हमने लास्ट की क्लास में देखी। और किस किस ने इस पे क्या क्या चीज़ें कहा है, कौन कौन से फिलोसफर ने या कौन कौन से जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, बादरायण व्यास जी और कंठपति जी, इन्होंने जो भी अपनी फिलॉसफी दी उसके बारे में हमने पढ़ा अभी तक। अभी जो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ द अद्वैत वेदांत। प्रिंसिपल ऑफ द अद्वैत वेदांत, तो इसमें आइए चलते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल इन्होंने दिया है। जो ये प्रिंसिपल्स दिए हैं इन्होंने, जो इसकी मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स क्या कहती है उसी के अकॉर्डिंग इनके प्रिंसिपल्स हैं। आपकी एपिस्टेमोलॉजी क्या कहती है उसी के अकॉर्डिंग इनके नॉलेज है कि नॉलेज कहाँ से ली जाए। और एक्सियोलॉजी, एथिक्स, वो इन्होंने उसी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट है दिस यूनिवर्स क्रिएटेड बाय ब्रह्मा फ्रॉम ब्रह्मा। ये कहते हैं जो ये यूनिवर्स है, जो ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मा के द्वारा ही निर्मित है। क्योंकि जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं, इन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला ओनली और ओनली वन एलिमेंट है। कौन वन एलिमेंट है? ब्रह्मा। इन्होंने ब्रह्मा को ही सत्य माना है। इन्होंने ब्रह्मा को, इस जो ये संसार है, ये तो दिन प्रतिदिन कहते हैं ना, नित्य परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो ब्रह्मा है वो सत्य है। ये जो संसार है ये एक दिन कहते हैं ना, ये नश्वर है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ब्रह्मा है वो निर्गुण है, अनादि है, अनंत है, निराकार है। इन्होंने इसको माना है। तो ये जब ब्रह्मा ने ही अपनी सृष्टि की इसकी रचना की है, जो इन्होंने माना है, जैसे वो जो जिस प्रकार हम देखते हैं ना, मकड़ी, स्पाइडर, स्पाइडर क्या करती है, अपने ही जो उसका अंदर एक वो होता है, तरल पदार्थ होता है, उससे जिस प्रकार इस मकड़ी का जाला अपना वो बनाती है, जो अपना घर बनाती है जिसमें वो रहती है, उस जाले को बुनती है वो, वैसे ही ब्रह्मा ने इस संसार का निर्माण किया है। किससे? अपनी जो उसकी माया शक्ति है, ब्रह्मा की जो पावर है, ब्रह्मा की जो माया शक्ति है ना, उससे जिस सृष्टि का निर्माण किया है। और जो यहाँ पर शंकर कह रहे हैं कि जो ये है, जो ये ब्रह्मा है वो तो निर्गुण है, वो तो अनादि है, वो तो अनंत है, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन जब हम उपासना करते हैं तो हम ईश्वर की उपाधि हमने दी है ना, ब्रह्मा को हमने ईश्वर की उपाधि दी है। अब ईश्वर की उपासना करते हैं तो वो सगुण रूप हो जाता है। वो जब हम सगुण रूप में करते हैं तो वो ईश्वर की उपासना करते हैं। तो ये, लेकिन वो है निर्गुण ही। यहाँ पर ये जो कह रहे हैं, ये वो है निर्गुण ही, क्योंकि वो ब्रह्मा से ही जो ईश्वर को स्थापित किया है वो ब्रह्मा से ही। क्योंकि जब अंश कहते हैं ना, हाँ, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, तो वो कह रहे हैं वो जो है, जो भी यहाँ माया जाल बुना गया, वो जो है सब वो है ब्रह्मा ही, वो है निर्गुण ही। तो नेक्स्ट है, ब्रह्मा इज द ट्रुथ एंड द वर्ड इज फॉल्स। मतलब जो ये ब्रह्मा, ये कह रहे हैं ब्रह्म ही सत्य है, जो ये वर्ड है, जो ये संसार है, ये क्या है, ये मतलब एक दिन नश्वर हो जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसका इसका कहते हैं ना,
हर क्षण ये बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है, और कुछ ना कुछ हर परिवर्तन इसमें आते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें आते रहते हैं। तो इसीलिए क्या है ये, जब परिवर्तन आते रहते हैं तो अनित्य है, ये सत्य नहीं है। अब सत्य क्या है, केवल ब्रह्मा। इन्होंने जो आदि गुरु शंकराचार्य ने माना है कि जो जो सत्य है यहाँ पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा है। ब्रह्मा जिसका ना आदि है, ना अनंत है, निर्गुण है, अनादि है, निराकार है, तो वही सत्य है। और जो ये संसार है एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, एक और चीज कहा है इन्होंने, इन्होंने क्या कहा है कि जो शंकराचार्य हैं वो जगत की व्यवहारिक सत्ता को मानते हैं। अब व्यवहारिक सत्ता को मानते हैं तभी तो मनुष्य जो है, मनुष्य का अस्तित्व, इन्होंने दो तरह की सत्ताओं को माना है। इन्होंने कहा गया है कि एक तो आपकी व्यवहारिक सत्ता है, एक आपकी आध्यात्मिक सत्ता है, एक लौकिक और पारलौकिक, इन्होंने दो माना है। तो इन्होंने व्यवहारिक सत्ता को भी माना है, तो तभी उस व्यवहारिक सत्ता में मनुष्य का अस्तित्व है। और मनुष्य का जो अस्तित्व है, जो मनुष्य कहते हैं ना कर्म, भक्ति योग, ये मोक्ष, वो तभी प्राप्त कर सकता, मतलब अस्तित्व है तो ही प्राप्त कर सकता है, अदरवाइज उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर इन सब का अगर व्यावहारिक पक्ष को नहीं माना जाएगा, जो भौतिक पक्ष है उसको नहीं माना जाएगा, तो मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, उसका मोक्ष की मतलब कहते हैं मोक्ष का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जब कोई व्यवहारिक सत्ता ही नहीं है, कोई भौतिक लाइफ ही नहीं है, कोई मेटेलिक लाइफ ही नहीं है, इसे संसार ही नहीं है, तो मनुष्य का भी कोई प्रश्न, मनुष्य की मोक्ष का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। नेक्स्ट है सोल इज द पार्ट ऑफ ब्रह्मा। ये कहते हैं कि जो सोल है वो क्या है, सोल जो है ब्रह्मा का ही अंश है, ब्रह्मा का ही अंश है। यहाँ पर क्या है, जो ब्रह्मा की शक्ति है, माया शक्ति, जब हम माया शक्ति के चक्कर में पड़ जाते हैं, कह रहे पार्ट ऑफ, हमारी जो सोल है ब्रह्मा का ही अंश है, लेकिन उसमें क्या है, हम जब माया शक्ति हमें घेर लेती है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। अदरवाइज जो हमारे अंदर अंश है वो ब्रह्मा का ही अंश है, ब्रह्मा का ही अंश है। और जैसे ही माया शक्ति का हमारी आत्मा से पर्दा हटता है, वैसे ही हम अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, ब्रह्म रूप में आ जाते हैं। जब हमारी जो हमारी सेंसेस हैं, या जो भी हमारी चीजें हैं, हमारा विवेक है, हमारी जो कंट्रोलिंग पावर है, उन सब से जब माया का पर्दा हटता है, तो हम अपने आप के अपनी वास्तविकता में ब्रह्म को पहचान लेते हैं, और हमारी ब्रह्म शक्ति को हम जान जाते हैं। तो यहाँ पर हाँ, और उसमें जब ब्रह्म शक्ति को जान जाते हैं तो आत्मा और ब्रह्म में डिफरेंस नजर आ जाता है, आपको भेद को पहचान पाते हो यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है मैन इज द सोर्स ऑफ इन्फिनिटी नॉलेज एंड पावर। ये कह रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि जो मनुष्य है, जो मानव है, जो ह्यूमन है, वो ना उसके अंदर शक्तियों का भंडार है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अंश है। अब जो परमात्मा है, जो हम आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है आत्मा, वो भी सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापी है, वो कहते हैं ना सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है। तो इन्होंने इसलिए मनुष्य, क्योंकि ये सब चीजें मनुष्य के पास हैं, ह्यूमन के पास हैं। अब ह्यूमन के पास पावर भी है, वो कहते ना कुछ भी कर सकता है। जब वो अपने आप को जान ले, जब वो अपनी आत्मा को, अपनी जो सोल है उसको जान लेगा, तो वो सब कुछ कर पाएगा। उसके अनंत सीमाएं हैं, उसके पास अनंत कहते ना सब कुछ करने की शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान है, बिकॉज ऑफ वो ब्रह्म का ही अंश है। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन हिज accumulated destiny and cumulative human deed। ये कह रहे हैं मनुष्य का जो विकास है,
मनुष्य का जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो उसके कहते हैं ना संचित और जो प्रारब्ध जो उसकी वो है कर्म है जो भी उसने यहाँ पर इन्होंने माना है कि जो कर्म है इन्होंने जन्म मरण में विश्वास जो अद्वैत वेदांत है वो जन्म मरण में विश्वास करता है। वो कहता है कि जो हमारे यहाँ पर ये कहते हैं कि जो पूर्व जन्म है जैसे कि जो मेटेलिक वर्ड है वो तो सिर्फ किसको मानता है, वो कहता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और माइंड है इनके बेस्ड पे वो कहता है भौतिकवादी इनको मानते हैं कि भाई जो विकास का आधार इन तीन चीजों को मानते हैं, जो हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और माइंड है इनको मानते हैं। लेकिन जो यहाँ पर मान रहे हैं ये आदि गुरु शंकराचार्य ये डिफरेंट तरीके से इसको मान रहे हैं। ये कहते हैं जब इन्होंने मस्तिष्क और जो भी हमारी चीजें हैं डेप्थ में जाके खोजी तो इन्होंने पाया, इन्होंने इसको प्रमाणित किया कि जो भी चीजें हैं जो मनुष्य जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन की चीजें हैं वो उसके प्रारब्ध जो पूर्व जन्म है, जो पूर्व में उसने कर्म किए हैं, जो उसका फल है उसके अकॉर्डिंग ही उसका डेवलपमेंट होता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि एक ही सिचुएशन में एक ही घर में लाइक जैसे आप देखेंगे एक माँ के चार बच्चे हैं, एक माँ के चार बच्चे हैं, पेरेंट्स ने एक ही सा एटमोस्फेयर दिया है चारों बच्चों को एक ही स्कूल में शिक्षा दी है, एक ही तरीके से पाला है, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट डिफरेंट क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये उसके जो कर्म है, एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लिख के अफसर बन गया, बहुत अच्छा उसके पास सोर्स ऑफ अर्निंग है, और एक बच्चा सारी चीजें फैसिलिटी सेम मिली है लेकिन एक बच्चे के पास कुछ भी नहीं है और वो डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर दोनों को एक ही एटमॉस्फेयर मिला है लेकिन फिर भी उनका डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस है। लाइक ऐसे ही जब हम क्लासेस में एक ही सी एजुकेशन दे रहे हैं, एक ही सा सब चीजें कर रहे हैं, फिर भी कुछ बच्चे इस चीजों को ले पा रहे हैं, कुछ नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अद्वैत वेदांत में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये उसके जो पूर्व जन्म है उसके कर्मों का फल है कि कुछ अच्छा कुछ उसका जो डेवलपमेंट है उसके कर्मों के अनुसार ही होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज लिबरेशन। सभी जितनी भी हमारी चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी है, चाहे इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन स्कूल्स हैं, वेस्टर्न स्कूल्स हैं, चाहे आपके ये इधर अरविंदो हैं, गांधी जी हैं, प्लेटो हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं और सुक्रेटिस हैं, ये अरस्तु हैं, सबने हर एक फिलॉसफी में जो ह्यूमन का अल्टीमेट एम माना वो है लिबरेशन, मोक्ष प्राप्ति, कैवल्य, ये निर्वाण प्राप्त करना। तो हर एक अपने अपने फिलॉसफी के अकॉर्डिंग उसके नाम चेंज है लेकिन उसका अल्टीमेट एम है सॉल्वेशन प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्ति करना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इसका जो अंतिम और अल्टीमेट उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना है। अच्छा, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि जब मनुष्य द्वारा इस संसार में जब हम जो इस संसार में जितने भी ये मोह माया के चक्कर में जब हम पड़ जाते हैं, जब हम इस संसार के ज्ञान जब हम इस मेटेलिक लाइफ की जो नॉलेज प्राप्त करते हैं उसको उन्होंने अज्ञानता बताया। यहाँ पर जो आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं जो मेटेलिक लाइफ की हम कहते हैं ना हम नॉलेज गेन करें, हम नॉलेज लें, जो ये हमारा ज्ञान है जब हम मोह माया में फंस रहे हैं, इसको उन्होंने अज्ञानता कहा कि ये अज्ञानता है और इसी के कारण हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। उन्होंने ज्ञान किसको कहा है? उन्होंने कहा है कि आप ज्ञान लो
आत्मा और परमात्मा में भेद करो, उसके उसका ज्ञान लो, उसको समझो कि क्या आत्मा क्या है, और जो कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा के भेद को जब हम जान लेते हैं तो हम सॉल्वेशन की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि इन्होंने दो तरह से मांगा, जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति जो है वो उसके आगे भी क्या क्या कहा इन्होंने, जीवन मुक्ति के आगे वो आत्मा, और हाँ, जीवन मुक्ति के आगे आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को इन्होंने फोकस किया, उस पर इन्होंने बल दिया। जब हम आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को जान लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। जीवन मुक्ति, जब हम जीवन मुक्ति की बात करते हैं तो सिर्फ हमें आनंद प्राप्त होता है ना, आनंद की अनुभूति होती है यहाँ पर। लेकिन जब हम उन दोनों के भेद को जान लेते हैं तो परमानंद की, अद्वैत वेदांत कहता है कि जब हम आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के डिफरेंस को जान लेते हैं तो हम परमानंद की अनुभूति करते हैं। नेक्स्ट है, नॉलेज इज द एसेंशियल फॉर लिबरेशन। नॉलेज इज द एसेंशियल फॉर लिबरेशन। ये कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए हमें क्या ना, जो लिबरेशन के लिए क्या है, हमें नॉलेज आवश्यक है। अब वो कैसे होगा, ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म है आदि, अनादि और अनंत है। तो इसके सत्य को जानने के लिए हमें इसके सत्य को जानने के लिए क्या है, जो हम इन्होंने कहा कि जो ये मायावी संसार है, जो मायावी संसार है, इसको ये कह रहे हैं कि ये तो अज्ञान है। लेकिन इनका मत है कि जब हम जीवन में जो हमारी लाइफ है, हम उसमें जब हम कहते हैं ना, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें ये मिलेगा, मतलब अच्छे कर्मों को करते रहना और उनका फल की उम्मीद करना कि हम तो आपको वही मिलेगा। यहाँ कहते हैं कि जब तक आप लिबरेशन के लिए नॉलेज क्या जरूरी है, क्योंकि लिबरेशन आपको तभी प्राप्त होगा जब आप सिर्फ ये कहें कि हमने अच्छे कर्म कर लिए, हमने सब चीजें अच्छी हो रही हैं, फिर भी चीजें सिर्फ जब हम कोई कार्य करते हैं, हाँ यस, गीता में कहा गया ना, जैसे निष्पक्ष कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो आप सिर्फ कर्म करो, आप ऑनेस्टी, आप डिवोटी होके, आप डिवोशन से कर्म करो। आप ये मत करिए कि कर्म कर रहे हैं तो आपको साथ साथ फल भी मिले। अगर आप ये ही करोगे तो आपको वही मिलेगा। आप निष्काम होके कर्म कीजिए तो आपको कहते हैं ना, लिबरेशन की प्राप्ति होगी। जब आप भेद को जान लेंगे, दोनों आत्मा और परमात्मा के भेद को यहाँ जान लेंगे, तो इसकी नॉलेज आपको बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। तो वो तभी जान पाएंगे जब आप निष्काम होके कर्म और ज्ञान प्राप्ति करेंगे। कोई फल की इच्छा ना करें, सिर्फ आप कर्म करिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं नॉलेज इज द, हाँ नेक्स्ट है, इन्होंने जो नॉलेज के वो मानिए टेक्निक्स, विधियां कैसे आप ले सकते हैं, ये है लिसनिंग, कॉन्टेम्पलेशन, नेक्स्ट एंड मेडिशन आर एसेंशियल फॉर नॉलेज। इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि जो आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए, कौन कौन सी, जो अद्वैत वेदांत कहता है कि आपको नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने 3 मेथड्स नहीं 4 मेथड्स बताए, लेकिन 3 मेथड्स जो हैं, पहले आपका ये श्रवण, मनन और निध्यासन, इन्होंने इनको तीनों को बताया है। अब इन तीनों को प्राप्त करने के लिए भी एक और चतुष्ट साधन बताया। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें जो हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे अरण्यक और हमारी गीता, इनके ज्ञान को लें,
इनको पढ़ें, इनको सीखें, और जब इनको पढ़ें, इनको सीखें तो इनको श्रवण करें, फिर इनको मनन करें, और इनको अपने रूटीन में, अपनी डेली दिनचर्या में उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करेंगे तो यही तभी हमें ज्ञान प्राप्ति होगा। ये ज्ञान प्राप्ति के इन्होंने मेथड्स बताए, साधन बताए कि हम किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जब ये ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमें जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जो हमारा लिबरेशन का गोल है, जो हमारी अल्टीमेट कैवल्य का है, मोक्ष का है, निर्वाण प्राप्ति का है, तो हमें ये इनके थ्रू जब जाएंगे हम, निध्यासन मनन श्रवण के थ्रू जाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इनकी ये विधियां हैं, इनकी ये टेक्निक्स हैं जिसकी थ्रू आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। तो ये इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने कहा है, नेक्स्ट है, 4 क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर गुड श्रवण, निध्यासन और मेडिटेशन। इन्होंने 4 क्वालिटीज बताई हैं, है ना। तो ये है discriminatory intellect, detachment, the 6 healthy qualities, burning desire for the ultimate knowledge। जो इन्होंने ज्ञान को, जो ये 4 इन्होंने 3 बताई, निध्यासन, मनन, श्रवण मनन और निध्यासन, इसको प्राप्त करने के लिए ये आपकी कहते हैं ना, जो 4 क्वालिटीज इन्होंने बताई हैं ये जरूरी है। अब इसमें क्या, लाइक आपको इन्होंने माना यहाँ पर नित्य अनित्य। नित्य क्या है? नित्य जो परमात्मा है, जो आत्मा है, और अनित्य यहाँ पर क्या है? नित्य है जो हमारा शरीर है, जो हमारी शरीर है और इस जगत की वस्तु है। नित्य आत्मा परमात्मा, और अनित्य आपका जो ये भौतिक संसार है ना। इन्होंने ज्ञान के 2 टाइप्स बताए हमें, स्पिरिचुअल और आपका व्यवहारिक। स्पिरिचुअल और मेटेलिक सभी ने कहा है, तो यहाँ पर इन्होंने व्यवहारिक कहा है, उसे व्यवहारिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें इसमें दोनों में जानने के, इस सब को पाने के लिए ये डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जो हमारे नित्य के कर्म है, जो हमारी आत्मा परमात्मा, भौतिक जगत, जो हमारा शरीर है, जो यहाँ पदार्थ है, उनके डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। तभी हम इन चीजों को कर पाएंगे, इन श्रवण मनन और निध्यासन को। ऐसे ही डिटेचमेंट में ये कह रहे हैं कि कितने इन्होंने 2 वो बताए, लौकिक और पारलौकिक, परा और अपरा। अपरा जो भौतिक जगत है, और परा जो परे की चीजें हैं, जो हमारे कहते हैं ना, हमारी समझ से परे, जिनको हम इजीली नहीं समझ सकते, स्पिरिचुअल लाइफ। तो इन्होंने कहा है कि परा और अपरा, इन दोनों के भोग की इच्छा ना रखना, ना परा की ना अपरा की, ना लौकिक की ना पारलौकिक की। दोनों ही तरह के भोग की इच्छा से विरक्त होना, किसी भी तरह की इच्छाओं को या जो भी आपके डिजायर्स हैं उन्हें नहीं रखना। नेक्स्ट है आपका द 6 हेल्दी क्वालिटीज। अब इन्होंने कहा है, जब हम जैसे अष्टांग योग की बात कर रहे थे, यम नियम और वो यम नियम, ध्यान धारणा समाधि, उन सब की जब हम अष्टांग योग की बात कर रहे थे, पंचमहाव्रत की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि जो आपके यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो 6 हेल्दी, क्या क्या इन्होंने बताया, सम, दम, उप्रति, तितिक्षा और श्रद्धा। इन सब का यहाँ वहां पर उन्होंने 5 महाव्रत बताए, यहाँ पर इन्होंने ये 6 हेल्दी क्वालिटीज बताई हैं, जिसमें क्या करना है हमें, अपना जो हमारा कंट्रोलिंग पावर, हमारी जो सेंसेस हैं उनकी कंट्रोलिंग पावर हो, हमारे माइंड पे हम कंट्रोलिंग पावर करें। हमें कहते हैं ना, जो हमारी लाइफ में सुख दुख आते हैं, हम उन पे कंट्रोल, उन पे कहते हैं ना, एक ही तरह से सुख को भी इसी लेवल पे हम देखें और दुख को भी। जब हमारा कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में दुख आ रहा है तो आप एकदम से डिस्टर्ब हो गए, वो सब चीजें इन्होंने कहा कि इन सब पे कंट्रोल कर लेना, इन सबको एक समान माना, इन सुख दुख की जो कहते हैं ना, सुख दुख को प्राप्त कर इक्वल करने की आपके अंदर पावर हो। तो यहाँ पर फिर ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी
मतलब ज्ञान, जो ज्ञानी लोग हैं, जो आपके गुरु लोग हैं, उनको उनको श्रद्धा की नजरों से देखना, उनको श्रद्धा का पात्र मानना, उनको सम्मान देना। तो यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं। तो ये इनकी 6 क्वालिटीज थी। नेक्स्ट है बर्निंग डिजायर फॉर द अल्टीमेट नॉलेज। बर्निंग डिजायर से मतलब है कि मोक्ष प्राप्ति। आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आपको लिबरेशन प्राप्त करने के लिए कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प कर लेना। एकदम आपको ये रहना है कि हाँ मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप अद्वैत वेदांत के अनुसार, आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। और आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो उसके लिए ये सारी चीजें, जितने भी इन्होंने 6 हेल्दी क्वालिटीज बताई हैं, आपकी ये डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्चुअल बताया है, डिटेचमेंट बताया है, और श्रवण मनन और निध्यासन बताए हैं, ये सारे मेथड्स आपको फॉलो करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये थे अद्वैत वेदांत के प्रिंसिपल्स, जो कि मेन प्रिंसिपल्स थे। सभी चीजें इसमें कवर हो गई कि वेदांत क्या, अद्वैत वेदांत क्या कहता है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा। तो आज के लिए आज की क्लास समाप्त करते हैं, और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है अनुष्ठान, इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। तो धन्यवाद। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम।